माय नेम इज़ आईवी कुमार। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ MySQL। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था अपडेट एंड डिलीट रिकॉर्ड्स। आप कैसे अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को अपडेट करें, डिलीट करें, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी MySQL में। तो आज की वीडियो में क्या है एग्जैक्टली और आज हम देखने वाले हैं कि कुछ न्यू क्लॉजेस जैसे कि आप टेबल को रीनेम कैसे करें, टेबल को ही डिलीट कैसे करें, डेटाबेसेस को कैसे डिलीट करें। अगर आप टेबल आपने बनाया है न्यूली, ये एग्जिस्टिंग टेबल है, उस टेबल में अगर मुझे कॉलम्स ऐड करने हैं या कॉलम्स रिमूव करने हैं तो मैं कैसे ये काम करूं। और साथ साथ आप टेबल में कोई कॉलम है उसका डेटा टाइप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये भी आप इस वीडियो में देखेंगे। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आ चुके हैं वर्क बेंच में और यहाँ पे मैं कुछ क्वेरीज आपको दिखाने वाला हूँ। ऐड अ कॉलम इन अ टेबल। तो सबसे पहले आप टेबल को देखिए। आप एक टेबल हम एक बनाते हैं, इसमें एक नया डेटाबेस भी बनाता हूँ, मैं एक टेबल भी बनाता हूँ और फिर मैं उसे मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस बनाने के लिए आप जानते ही हैं क्वेरी क्या लिखते हैं, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो मैंने लिखा टेम्प DB नाम का एक डेटाबेस बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से एक्सिक्यूट कर दिया। ठीक है, तो एक डेटाबेस बन चुका होगा और मैं उसे यूज़ कर लेता हूँ जिस पे मैं सारे ऑपरेशन करूँगा। तो मैंने यूज़ भी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, टेम्प DB डेटाबेस बनने के बाद मैं एक टेबल बनाता हूँ, फ्रेश टेबल। कैसे बनाएंगे, क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है टेबल क्रिएट टेबल वाला वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं। आप राइट कॉर्नर में टॉप राइट कॉर्नर में देखें, आपको लिंक दिख रहा है, आप वहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। ओके, फ़िलहाल मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं टेबल का नाम की बार यूजर्स रख लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे टेबल में सपोज़ मुझे एक तो लेनी है मुझे ID, यूज़र की ID इंट कर देना है। और मुझे मान लो यूज़र का नेम भी लेना है। नेम को मैंने टेक्स्ट कर दिया varchar और नेम मैंने 40 रख लिया। ठीक है, अब मैंने ये टेबल बनाना है। ठीक है, तो टेबल को बना लेता हूँ मैं। तो बस 2 ही कॉलम चाहिए मुझे, मैंने इसे बना दिया। तो ये टेबल बन चुका है। ठीक है, अभी देखेंगे टेबल को बनना है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, DESE और टेबल का नाम। और यहाँ पे सेलेक्ट करके और रन करते हैं। टेबल का स्ट्रक्चर अगर हमारे सामने आ गया तो ये टेबल हमारा बन चुका है, यूज़र ID और नेम आप देखिए। ठीक है, तो ये टेबल बन चुका है। अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करने की बात नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करना आप जानते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है इंसर्ट रिकॉर्ड, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग दोनों वीडियोस देख सकते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं और रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। तो अभी इस वीडियो में क्या देखेंगे कि सपोज़ यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, आप देखिए, एक यूज़र ID और एक नेम। मुझे बाद में याद आया कि मैं एक और कॉलम ऐड कर लेता तो बेटर होता टेबल बनाने के बाद। तो अब मैं क्या करूँ, तो दोबारा क्या मैं टेबल इसको बना सकता हूँ? तो मैं दोबारा इस टेबल को नहीं बना। मुझे मान लो याद आया कि मैं डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर लेता तो ज़्यादा बेटर होता। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए DOB कॉलम ले लिया और यहाँ पे ले लिया डेट। डेट एक डेटा टाइप है जिसमें आप डेट स्टोर कर सकते हो। ठीक है, मैंने varchar ले लिया मान लो। ठीक है, जिसमें मैं डेट ऑफ बर्थ स्टोर करने वाला हूँ। तो क्या मैं दोबारा टेबल बना पाऊँगा उसी नाम से? तो मैंने रन किया और यहाँ पे आप देखेंगे क्रिएट टेबल वाला जो क्वेरी है, आप यहाँ पे स्टेटस में देखिए एरर कोड आ गया, टेबल यूजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। यानी आप ये दोबारा टेबल नहीं बना सकेंगे। आप एक ही टेबल एग्जिस्ट करेगा आपके एक डेटाबेस में एक नाम का। तो यूजर्स नाम का टेबल ऑलरेडी है तो दोबारा आप नहीं बना सकते। तो क्या करें, तो आपको एग्जिस्टिंग टेबल में ही चेंजेस करने होंगे, एग्जिस्टिंग टेबल में ही कॉलम्स को ऐड करना होगा। यानी ये क्वेरी हमारी काम नहीं करेगी। तो नहीं करेगी तो हम क्या करें,
ठीक है। तो हम अब यहाँ पे रोल आता है कि अगर मुझे एक कॉलम ऐड करना है टेबल में तो मैं कैसे ऐड करूँ। तो यहाँ पे रोल आता है हमारा अल्टर कमांड का। अल्टर क्लॉज का यूज़ करेंगे, अल्टर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा अल्टर टेबल। टेबल का नाम, ऐड करना है कॉलम, किस नाम से, ऐड, पहले क्लॉज लिखिए, फिर लिखिए कॉलम का नाम, मैंने लिखा DOB, और कॉलम का डेटा टाइप जो है मैंने लिखा varchar 40, और मैं इसे रन कर देता हूँ। रन करने के बाद और मैं देखता हूँ ये क्वेरी एक्सिक्यूट हुई है नहीं। नीचे जाइए, 0 रोज अफेक्टेड, ठीक है। तो कोई एरर नहीं आया, हमारा क्वेरी एक्सिक्यूट हो चुका है, एक कॉलम ऐड हो चुका है। तो चेक करते हैं कैसे, DESC यूजर से हमें यहाँ पे ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए DOB कॉलम सक्सेसफुली ऐड हो चुका है varchar के साथ। आप जितने कॉलम चाहें आप इजीली ऐड कर सकते हैं इस कमांड्स के थ्रू। तो हमने सीखा कि अगर आपको सिंगल कॉलम ऐड करना हो तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड, कॉलम का नाम, कॉलम का टाइप दे दीजिए सेमीकोलन। अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हो तो वो कैसे ऐड करें। तो अल्टर टेबल, बिल्कुल सेम, यूज़र, ऐड, मान लो मैं एक देने वाला हूँ, सपोज़ मैं यहाँ पे यूज़र का रजिस्ट्रेशन टाइम लेना चाहता हूँ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन टाइम, ठीक है। तो वो भी मैंने ले लिया, तो मैंने ले लिया varchar 40। वैसे varchar नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं इसे सुधारूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट कर लेता हूँ मैं, नाम कॉलम का जो चाहे आप दे सकते हैं। मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यस, तो आप जितने चाहें कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। डिस्क्राइब यूज़र करिए और यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डेट भी ऐड हो गया। तो आप जितने चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे हमारा जो पर्पज़ था कि ऐड मल्टीपल कॉलम्स इन अ टेबल। अगर मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हो तो कैसे ऐड करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड रजिस्ट्रेशन डेट है, हमने कहा यहाँ पे एग्जिट डेट, मतलब अगर यूज़र छोड़ के जा रहा है तो किस दिन जा रहा है, या रिज़ाइन डेट, ठीक है, रिज़ाइन डेट एक कर दिया। और मान लीजिए यूज़र मुझे मल्टीपल कॉलम्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे ऐड कर दिया और कॉमा दे दिया। यहाँ पे कॉमा देने के बाद मैंने कहा ऐड दूसरा कॉलम ऐड करना है। मल्टीपल कॉलम में वन शॉट में ऐड करना चाहता हूँ तो मैंने एक और कॉलम दे दिया यहाँ पे, मान लो डेथ डेट, ठीक है। और यहाँ पे देने चाहिए मुझे, ठीक है, वैसे varchar नहीं देना चाहिए, डेट को स्टोर करना है तो डेट के लिए हमारे पास स्पेशल डेटा टाइप है डेट, तो मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं रन करूँगा यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, रन किया, ऑल्टर टेबल, यहाँ पे एरर आ चुका है, यहाँ पे क्रॉस का साइन देख सकते हैं, ये बोल रहा है यू हैव एन एरर इन स्किल क्वेरी, ठीक है। तो चेक करते हैं बिकॉज ऑलरेडी रिजाइन डेट, यहाँ पे क्या एरर है एग्जैक्टली। ओके, एक्चुअली मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिया है, ब्रैकेट इज नॉट अलाउड बिकॉज ब्रैकेट हमने कहीं ओपन नहीं किया, मैंने क्लोज किया, राइट। तो यहाँ पे क्वेरी एक्सिक्यूट किया, देखिए अब की बार यहाँ पे ग्रीन आ गया यानी टिक हो गया, यहाँ पे हमारी क्वेरी एक्सिक्यूट हो गई, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या ऐड हुआ है नहीं, तो डिस्क्राइब यूज़र कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दो जो है हमारे पास कॉलम्स ऐड हो चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, एक रिज़ाइन डेट और एक डेथ डेट, ठीक है। तो बहुत इजीली हमने ऐड किया मल्टीपल कॉलम्स को, अगर ऐड करना है तो सिंगल कॉलम से इस तरीके से, मल्टीपल कॉलम इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, मॉडिफाई अ कॉलम इन अ टेबल। अब देखिए रिज़ाइन डेट जो है एग्जैक्टली उसका टाइप क्या होना चाहिए, डेट, बिकॉज उसमें डेट स्टोर करने वाले हैं, उसमें कोई टेक्स्ट स्टोर नहीं करने वाले।
तो जब डेट स्टोर करने वाले हैं तो टाइप वो होना चाहिए था, बट टेबल हम बना चुके हैं, ऐड भी कर चुके हैं कॉलम्स को। तो अब मुझे मॉडिफाई करना है डेटा टाइप को, रिज़ाइन डेट का। तो वो मैं कैसे करूँ? तो वो भी सिंपल है, अल्टो टेबल यूजर्स, यहाँ पे कीजिए मॉडिफाई। पहले ऐड कर रहे थे, अब यहाँ पे यूज़ करना है मॉडिफाई। रिज़ाइन डेट कॉलम का नाम है, मुझे उसे वैरकेर से क्या कर देना है, डेट। तो न्यू वाला जो टाइप है वो लिख दीजिए यहाँ पे, सिंपल, और यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट कर लीजिए। नीचे आइए, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है सक्सेसफुली, यानी ये टिक साइन आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ऊपर आए, ठीक है। चेक कर लें एक बार कि क्या सही में चेंज हो गया है। तो यहाँ पे देखिए रिज़ाइन डेट का डेटा टाइप डेट हो चुका है, पहले वैरकेर था, ठीक है। तो आप सक्सेसफुली मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी कॉलम का डेटा टाइप, ठीक है। अगर आपने टेबल क्रिएशन पे कोई गलत दे दिया है और फ्यूचर में आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ऑल्टर का यूज़ करें। तो ऑल्टर आपके टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, यानी कॉलम्स ऐड कर सकता है, कॉलम्स को मॉडिफाई कर सकता है, कॉलम्स को डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। तो डिलीट अभी देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स को अगर मुझे चेंज करना तो कैसे करें। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई, वही कॉलम का नाम लिखिए रिज़ाइन डेट, ठीक है। और रिज़ाइन डेट के बाद जो नया डेटा टाइप आप रखना चाहते हैं वो, फिर कॉमा लगाइए, फिर लिखिए मॉडिफाई डेथ डेट, न्यू वाला डेटा टाइप, सेमीकोलन। तो हमारा यहाँ पे टेबल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिकॉज ऑलरेडी हमने रिज़ाइन डेट का डेटा टाइप हमने डेट चेंज कर दिया है, रिज़ाइन डेट का। तो अब हम फिर से चेंज करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, डेथ डेट का भी डेट हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे फिर से टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेरी जो है मल्टीपल कॉलम्स के डेटा टाइप को अपडेट कर सकती है, देखिए, ठीक है। ये क्वेरी एक्सिक्यूट हो गई और यहाँ पे डिस्क्राइब यूज़र करके आप चेक कर लीजिए तो सब कुछ डेट है, डेथ डेट भी डेट हो गया, रिज़ाइन डेट भी डेट हो गया। रेजिग्नेशन डेट को भी चेंज कर लेते हैं, रेजिग्नेशन डेट, सॉरी रजिस्ट्रेशन डेट है ये, एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन डेट, रेजिग्नेशन डेट एंड डेथ डेट। तो रजिस्ट्रेशन डेट को हम चेंज करते हैं, मल्टीपल कॉलम को मॉडिफाई करने का भी हमने देखा। तो यहाँ पर रिज़ाइन डेट की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, रजिस्ट्रेशन डेट। तो अब मुझे पता चल जाएगा मल्टीपल चेंज करने का, क्लिक किया और एक बार क्या करते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। डिस्क्राइब हमारे पास है ही कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन डेट भी डेट हो गया, ठीक है। तो बहुत इजीली हमने मॉडिफाई कर लिया तीनों का डेटा टाइप ऑल्टर कमांड से, ऑल्टर और मॉडिफाई यूज़ करके, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। अब हम देखने वाले हैं कि डिलीट अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल। ऐसा कॉलम जो आपको लगता है कि मैंने ऐड तो कर दिया बट अब डिलीट करना है मुझे टेबल का, तो वो कैसे डिलीट करें। तो ऑल्टर लिखिए, टेबल लिखिए, टेबल का नाम लिखिए, ड्रॉप लिखिए, कॉलम का नाम। मान लो मैं डिलीट करना चाहता हूँ और डेथ डेट को, डेथ डेट मुझे लगता है कि मैंने जो है गलत डाल दिया है, मतलब ये कॉलम नहीं होना चाहिए था, तो मैं उसे डिलीट कर सकता हूँ ऐसे, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, और यहाँ पे रन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए कि ग्रीन कलर आया नहीं, ग्रीन कलर हो चुका है, यानी हमारा सक्सेसफुली एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका है। एक बार डिस्क्राइब करके भी चेक कर लेते हैं, जिससे टेबल का स्ट्रक्चर पता चल जाए कि हाँ जी वो कॉलम डिलीट हुआ है नहीं। यहाँ पे देखिए, तो वो जो डेथ डेट वाला कॉलम था वो डिलीट हो चुका है। तो बहुत इजीली हमने डिलीट भी कर लिया, किसी भी कॉलम को आप चाहे डिलीट कर लें। अगर मल्टीपल कॉलम्स डिलीट करने हैं तो ठीक है, तो वो भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैं डिलीट कर लेता हूँ, ऑल्टर टेबल यूजर्स ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम मान लो रजिस्ट्रेशन डेट को मैं डिलीट कर रहा हूँ, कॉमा, मुझे दूसरा कॉलम भी डिलीट करना है, ड्रॉप, जितने कॉलम करने हैं उतने कॉमा लगाइए, उन कॉलम्स के नाम लिख दीजिए। रिज़ाइन डेट को भी डिलीट कर देता हूँ। तो मैं दो कॉलम्स को एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। तो इसे एक्सिक्यूट करता हूँ, नीचे जाके क्वेरी देखें, यस क्वेरी एक्सिक्यूट हो चुकी है।
अब एक बार डिस्क्राइब चला दीजिए जिससे पता चल जाए टेबल का स्ट्रक्चर कि डिलीट हुए या नहीं रिकॉर्ड्स। नीचे आइए, देखिए बस 3 ही रिकॉर्ड्स यहाँ पे बच चुके हैं, यूज़र आईडी, नेम और DOP। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और देखना है, आप डिलीट करके देखें, ऐड करके देखें, मॉडिफाई करके देखें। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे कॉलम्स को ऐड करना, कॉलम्स को मॉडिफाई करना, उनके डेटा टाइप को मॉडिफाई करना और कॉलम्स को डिलीट करना भी समझ में आ चुका है। अब हम आते हैं कि टेबल को मुझे रीनेम करना है। टेबल का नाम है यूज़र्स, ठीक है, मैं उसे रीनेम करके न्यू यूज़र्स करना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या है कर सकता हूँ? तो यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं ऑल्टर टेबल यूज़ करूँगा और टेबल का नाम क्या है? यूज़र्स। मुझे रीनेम करना है, तो रीनेम यहाँ पे एक क्लॉज है, रीनेम टू, और न्यू वाला जो टेबल का नाम है मैं करना चाहता हूँ रीनेम किस में? न्यू यूज़र्स में। यानी यूज़र्स टेबल का नाम मैं चेंज करके न्यू यूज़र्स रखना चाहता हूँ। तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो यस, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ यहाँ पे इस कमांड के थ्रू। तो यहाँ पे आप देखें ये भी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब मुझे पता कैसे चलेगा? तो बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा। मैं यहाँ पे क्या करूँ? डिस्क्राइब और न्यू यूज़र करो, टेबल का स्ट्रक्चर चेक करने के लिए कर लिया। यहाँ पे देखिए, यानी मैं न्यू यूज़र टेबल को भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? डिस्क्राइब कर पा रहा हूँ, यानी ये टेबल रीनेम हो चुका है यूज़र से। अगर मैं यूज़र्स करूँगा यहाँ पे तो ये बोलेगा टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डिस्क्राइब यूज़र, यहाँ पे देखिए एरर आ रही है क्वेरी में, यानी कि टेबल का नाम चेंज हो चुका है। टेबल का नाम क्या हो चुका है? न्यू यूज़र्स। तो आप बहुत इजीली टेबल्स के नेम को रीनेम कर सकते हैं इस ऑल्टर टेबल का नाम और रीनेम टू न्यू टेबल का नाम। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। अब हम देखते हैं आगे। अब हम आगे क्या देखने वाले हैं? डिलीट अ टेबल। मुझे टेबल को ही डिलीट करना है, तो कैसे डिलीट करें? तो बहुत सिंपल कमांड है, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। टेबल का नाम हमने रीनेम कर दिया था, न्यू यूजर्स कर दिया था, तो यहाँ पर टेबल को डिलीट करते हैं। ठीक है, तो टेबल हमारा यहाँ पे देख सकते हैं क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, टेबल हमारा डिलीट हो चुका है। कैसे वेरीफाई करें? डिस्क्राइब करके देखते हैं। एरर आ गई, यानी कि अगर एरर शो होता है यानी कि टेबल डिलीट हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे न्यू यूजर्स नाम का टेबल नहीं रहा। तो बहुत ही सिंपली आपने डिलीट किया। कैसे? ड्रॉप टेबल का नाम लिख दीजिए, टेबल डिलीट हो जाएगी। अब डेटाबेस को ही डिलीट करना है, तो डेटाबेस जो हमने बनाया था शुरू में ही, डेटाबेस का नाम क्या था? तो देख लेते हैं यहाँ पे, डेटाबेस का नाम था TempDB। मुझे उसे डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं डिलीट करके देखता हूँ कैसे डिलीट करना है। तो आपको सेम क्वेरी लिखनी है, ड्रॉप, बट टेबल की जगह लिखना है डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के बाद क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है, यस, ग्रीन आ चुका है हमारा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि डेटाबेस सही में डिलीट हुआ है या नहीं। शो डेटाबेसेस रन किया और देखिए यहाँ पे TempDB को ढूंढते हैं, क्या इस लिस्ट में है? तो नहीं है, यानी कि हमने सक्सेसफुली डेटाबेस को डिलीट कर दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे लेटेस्ट वीडियो आपको टेक्नोलॉजीज़ पे वीडियोस आपको मिलते रहें और आप अपडेट रहें अपने स्किल्स के साथ। वीडियोस को लाइक करें जिससे मोटिवेशन बना रहे और नेक्स्ट वीडियो में जो है एक फ्रेश मोटिवेशन के साथ बना सकूं। फिर आप क्या करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।